वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले सेशन में बेटा हमने किया था ईश्वरन द स्टोरी टेलर इस चैप्टर की समरी को। आई होप कि आपने अच्छे से लिखा होगा और याद भी किया होगा। इस सेशन में करेंगे हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, क्योंकि ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा लंबी थी। कहानी में कैरेक्टर तो दो ही हैं जिनका नाम है ईश्वरन और महिंद्रा, लेकिन लंबी होने के कारण इसमें क्वेश्चन आंसर बहुत सारे बन जाते हैं। फिर भी मैंने कोशिश की है कि आपके लिए कम से कम और छोटे से छोटे क्वेश्चन बनाए जाएं। ये चैप्टर और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें से लगभग हर बार पिछले सालों में क्वेश्चन ज़रूर आया है। तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन और चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। इन व्हाट वे इज ईश्वरन एन एसेट टू महिंद्रा? जो ईश्वरन था, जो हमेशा महिंद्रा के साथ में रहता था, वो उसके लिए एक एसेट कैसे था? एसेट का मीनिंग होता है, हम कहते हैं ना कि ये चीज़ मेरी है, ये मेरे पास है। तो महिंद्र को लगता था कि ईश्वरन तो उसी का है, हमेशा उसी के साथ रहता है। तो कैसे, क्या कारण था? आंसर देखो, ईश्वरन इज एन एसेट टू महिंद्रा। ईश्वरन महिंद्रा के लिए एक संपत्ति की तरह था। ही अकम्पनीज हिम एवरीवेयर। वो हर जगह उसके साथ में ही जाता था, यानी कि जहाँ भी महिंद्र जाता ईश्वरन उसके साथ साथ में जाता। ही कुक्स फूड फॉर हिम। ईश्वरन महिंद्र के लिए खाना बनाता। वॉशेज हिज क्लोथ्स। उसके कपड़े धोता। क्लीन्स द लिविंग प्लेस। उसका कमरा साफ़ करता, यानी कि जहाँ पर महिंद्र रहता वहाँ की साफ़ सफाई करता था ईश्वरन। एंड एंटरटेन्स हिम विद हिज यूनिक स्टोरीज़। और अपनी रोचक कहानियाँ सुनाकर उसका एंटरटेनमेंट भी करता था, यानी कि महिंद्रा को किसी टीवी वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। उसके लिए तो पूरा इंटरटेनमेंट का साधन ईश्वरन ही था। जैसी कहानी सुनने का उसे मन होता वैसी ही कहानी वो उसे सुना देता। इसीलिए कहा गया है कि महिंद्रा के लिए ईश्वरन एक संपत्ति की तरह था, एसेट की तरह था। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। हाउ डज द ईश्वरन नरेट द स्टोरी ऑफ द टस्कर? ईश्वरन ने टस्कर की कहानी को कैसे बताया है, कैसे सुनाया है? चलो देखते हैं। ईश्वरन गेव एन इंट्रोडक्शन दैट हिज विलेज वाज सराउंडेड बाई अ डेंस फॉरेस्ट। ईश्वरन इस कहानी का इंट्रोडक्शन देता है कि उसके गांव के आसपास में घने जंगल थे। डेंस का मीनिंग होता है घने, गहरे। फॉरेस्ट का मीनिंग होता है जंगल, कि जहाँ पर मैं रहता था, जिस गांव में, मेरे गांव के आसपास घने सारे जंगल थे। द logs of timber were transported onto the lorries by elephants। उस जंगल में से जो लकड़ियाँ काटी जाती थी, लकड़ी के जो गट्ठे बनते थे, उन लकड़ी के गट्ठों को ट्रांसपोर्ट किया जाता था, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर काटी हुई लकड़ियों को ले जाया जाता था। वो ले जाने का साधन क्या था? लोरीज़। लोरी का मीनिंग आप कह सकते हो एक टाइप से बुग्गियाँ होती थी, और वो बुग्गियाँ हाथियों के द्वारा खींचकर चलाई जाती थी। ही एडिड दैट द बीस्ट्स वर ह्यूज। यहाँ पर बीस्ट का मीनिंग है वो हाथी। ईश्वरन कहता है कि वो हाथी जो इन बुग्गियों को खींचते थे, खींचकर ले जाते थे, वो बहुत बड़े आकार के होते थे। ह्यूज का मीनिंग होता है बहुत बड़े। एंड इन केस वन ऑफ देम वेंट मैड। और अगर उनमें से कोई एक पागल हो जाता, मैड का मीनिंग है पागल हो जाना। कई बार कहते हैं ना कि जानवर अपने आप में मदहोश हो जाते हैं, यानी वो अपने आप में खो जाते हैं। इट कुड नॉट बी कंट्रोल्ड इवन बाई एन एक्सपीरियंस्ड माहोट। तो कोई एक्सपीरियंस्ड माहोट, माहोट का मीनिंग होता है जो हमेशा हाथी की सवारी करता है, जो हाथी का ख्याल रखता है, उसके लिए भी ये मुश्किल हो जाता था कि वो भी उस पागल हाथी को कंट्रोल नहीं कर पाता था। ही वुड गेट सो कोट अप
इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी। और ये कहानी सुनाते सुनाते ईश्वरन अपनी ही कहानी में इतना उत्तेजित हो गया, इतना एक्साइटेड हो गया दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर, कि वो फर्श से उठ खड़ा होता है, एंड जंप अबाउट, और कूदने लग जाता है, स्टैम्पिंग हिज फीट इन इम्यूलेशन। स्टैम्पिंग का मीनिंग होता है बार बार उछलकर कूदना। जैसे हम ऊपर उछलेंगे और फिर वापस ज़मीन को टच करेंगे तो ज़मीन पर टप टप की आवाज़ बनेगी ना, उसको बोलते हैं स्टैम्पिंग। इन इम्यूलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट, वो वैसा ही सीन क्रिएट करने की कोशिश करता है जैसा अगर एक हाथी ज़मीन पर कूदने लग जाए तो क्या होगा। इस प्रकार वो अपनी कहानी में उस हाथी को बिल्कुल जीवंत बना देता है, यानी कहानी सुनने वाले के दिमाग में असलियत में ऐसा सीन चलने लगता है कि हाँ, हाथी पागल हो जाएगा तो वो ऐसे जंप करेगा, है ना। ऐसा रोचक रोचक कहानियाँ वो सुनाता है महिंद्रा को। चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। वाई डज द ऑथर से दैट ईश्वरन सीम्ड टू मोर देन मेकअप फॉर द एब्सेंस ऑफ अ टीवी इन महिंद्राज लिविंग क्वार्टर्स। लेखक कहता है कि जहाँ पर महिंद्रा रहता था, जो उसके लिए टेम्परेरी शेल्टर्स बने होते थे या उसके क्वार्टर बने होते थे, वहाँ पर टीवी नहीं होता था। लेकिन महिंद्रा को कभी भी टीवी की कमी महसूस नहीं हुई। इसका कारण क्या था कि महिंद्रा को ईश्वरन कहानियाँ सुनाता रहता था। तो ईश्वरन ने उसकी टीवी की कमी को कैसे पूरा किया। ईश्वरन्स स्टोरीज़ वर वेरी इंटरटेनिंग। ईश्वरन जो कहानियाँ सुनाता था वो बड़ी ही इंटरटेनिंग होती थी, बड़ी रोचक होती थी। एवरी नाइट दे मेड अप फॉर द एब्सेंस ऑफ अ टीवी इन महिंद्राज लिविंग प्लेस। और उसकी जो कहानियाँ थी वो हर शाम को, हर रात को अलग अलग कहानी सुनाता। जैसे टीवी में हर रोज़ अलग अलग घटनाएं, अलग अलग प्रोग्राम्स आते हैं, वैसे ही वो हर रोज़ हर रात को महिंद्रा का इंटरटेनमेंट करता। ही वुड enjoy द यूनिक वे इन विच ईश्वरन नरेटेड अ स्टोरी। महिंद्रा भी पूरा मज़ा लेता था जिस प्रकार से ईश्वरन उसे कहानियाँ सुनाता, क्योंकि उसका तरीका ही अलग था ना कहानी सुनाने का। हिज स्टोरीज वर फुल ऑफ एडवेंचर, सस्पेंस एंड हॉरर। उसकी जो कहानियाँ थी वो एडवेंचर से भरी होती थी। एडवेंचर का मीनिंग होता है रोमांच, सस्पेंस, और उनमें बड़ा ही सस्पेंस होता था, यानी सुनने वाले को ये लगता था कि अब आगे और क्या होगा। एंड हॉरर, और कभी कभी वो डरावनी भी होती थी, जैसे उसने महिंद्रा को डरा दिया था एक बार भूत वाली कहानी सुनाकर। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। बेटा कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, जो ऐसे वैसे बैठे हैं ना, खाली सुन रहे हैं, सुनने से काम नहीं चलेगा, आपको लिखना भी पड़ेगा। महिंद्रा कॉल्स घोस्ट्स और स्पिरिट्स ए फिगमेंट ऑफ द इमेजिनेशन। महिंद्रा कहता है कि भूत या आत्माएं ऐसा कुछ नहीं होता, ये केवल हमारी इमेजिनेशन का एक भाग हैं। इमेजिनेशन का मीनिंग होता है कि हम ऐसी बातें केवल अपने दिमाग में सोचते हैं, असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता है। वट हैपन्स टू हिम ऑन ए फुल मून नाइट। जिस रात को पूरा चांद निकला हुआ था, उस रात को महिंद्रा के साथ में क्या होता है। तो देखो इसका आंसर। महिंद्रा स्कोल्ड्स ईश्वरन। महिंद्रा ईश्वर को डांटता है। स्कोल्ड का मीनिंग होता है डांटना। एंड सेज दैट घोस्ट्स डू नॉट एग्जिस्ट। और महिंद्र उसे कहता है कि भूत प्रेत नहीं होते हैं। ऑन अ फुल मून नाइट ही हर्ड समवन क्राइंग। उस पूरे चांद वाली रात को महिंद्रा को किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। क्राइंग का मीनिंग होता है रोना, हर्ड का मीनिंग होता है सुनना। When he peeped out of the window,
पीप्ड आउट का मीनिंग होता है झांक कर देखना। जैसे ही वो अपनी खिड़की से बाहर झांक कर देखता है, ही सॉ ए डार्क शेडी फिगर होल्डिंग ए बंडल इन इट्स आर्म्स। तो वो देखता है कि वैसे तो पूरा चांद चमक रहा है, हर जगह उजाला होना चाहिए, लेकिन उसे दिखता है डार्क। डार्क का मीनिंग होता है काले रंग का, अंधेरा सा। शेडी फिगर, उसे छाया नज़र आती है कि कोई खड़ा हुआ है वहाँ पर। होल्डिंग अ बंडल इन इट्स आर्म्स, अपनी बाहों में उसने कुछ पकड़ा हुआ है, एक बंडल टाइप का। बंडल यानी कि गट्ठा टाइप का। आपको याद है ना कि वो शेडी फिगर एक महिला का था जिसका चेहरा पिचका हुआ था और उसने अपनी बाहों में एक बिना पैदा हुआ बच्चा ले रखा था। ही गोट स्केयर्ड, तो महिंद्रा ये देखकर डर जाता है। बट ही फेल्ट दैट हिज सबकॉन्शियस माइंड हैड प्लेड ए ट्रिक ऑन हिम, लेकिन फिर उसे लगता है कि उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है, यानी कि उसके दिमाग की ये उपज है, ऐसा असलियत में नहीं है, ये सब तो उसके दिमाग में ही चल रहा है, ये एक ट्रिक है। द नेक्स्ट डे द प्रेजेंस ऑफ द घोस्ट वॉज कन्फर्म्ड बाई ईश्वरन, लेकिन अगले ही दिन ईश्वरन भी ये बात साफ कर देता है कि रात को मैंने भी सुना था कि आप रो रहे थे। इसीलिए अब महिंद्रा को भी ये बात पक्की हो जाती है कि उसने सच में ही रात को भूत देखा था, ये कोई उसके दिमाग की ट्रिक नहीं थी, वहाँ पर तो असलियत में ही भूत था। वैसे तो क्वेश्चन लिखना बड़ा बोरिंग सा लगता है, लेकिन आपके एग्ज़ाम के लिए ये बड़े इम्पोर्टेंट हैं, तो आपको लिखने भी पड़ेंगे। चलते हैं 5th क्वेश्चन पे। व्हाट हैपेंड व्हेन द वाइल्ड एलिफेंट एंटर्ड द स्कूल प्लेग्राउंड। एक बार जब कहानी सुनाई थी ईश्वरन ने महिंद्रा को कि उसके स्कूल के मैदान में एक हाथी घुस गया था, तो हमें बताना है कि जब वो हाथी उसके स्कूल में आया तो क्या क्या घटनाएं घटी थी। When the wild elephant invaded the playground, जब जंगली हाथी उसके स्कूल के प्लेग्राउंड में आता है। इन्वेड का मीनिंग होता है आक्रमण करना, लेकिन हाथी आक्रमण थोड़े ना करने आया था, वो तो अपने तरीके से आया था। द बॉयज़ क्विकली क्लोज्ड द डोर्स ऑफ देयर क्लासरूम्स, तो जो कक्षा में लड़के थे वो सब जल्दी से अपनी कक्षा के दरवाज़ों को बंद कर लेते हैं। द ड्रम वाज फ्लैटेंड, और जो हाथी था उसने सबसे पहले ड्रम को तोड़ दिया। फ्लैटेंड का मीनिंग होता है गिरा देना। द प्लांट्स वर अपरूटेड, वहाँ पर जो पेड़ पौधे लगे हुए थे उस हाथी ने उन पेड़ पौधों को उखाड़ फेंका। एंड द एलिफेंट पुल्ड आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, और वहीं खेल के मैदान में जो फुटबॉल का मैदान बना रखा था, वहाँ फुटबॉल के मैदान में गोल पोस्ट होते हैं ना दोनों साइड, तो उस हाथी ने उन दोनों साइड के गोल पोस्ट को भी उखाड़ कर फेंक दिया। कितना आतंक मचाने आया था वो हाथी। चलते हैं 6th क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमें बताएगा कि ईश्वरन ने कैसे उस हाथी के ऊपर काबू किया जो उसके स्कूल में इतना तहस नहस कर रहा था। हाउ डिड ईश्वरन कंट्रोल द वाइल्ड एलिफेंट, कि ईश्वरन ने उस जंगली हाथी को कैसे काबू किया था। ईश्वरन हैड द वाइल्ड एलिफेंट अंडर कंट्रोल, जैसे तैसे करके ईश्वरन उस जंगली हाथी पर काबू पा लेता है। ही मूव्ड फॉरवर्ड, वो आगे बढ़ता है। वाहिल होल्डिंग अ स्टिक इन हिज हैंड, अपने हाथ में एक छड़ी लेकर के, जैसे कक्षा में अध्यापक आता है ना हाथ में छड़ी लेकर, वैसे ही ईश्वरन उस हाथी की ओर बढ़ता है छड़ी लेकर। वैकिंग द एलिफेंट्स थर्ड टो नेल विद ऑल हिज माइट, वैकिंग का मीनिंग होता है मारना। जितनी पावर, जितनी ताकत ईश्वरन के अंदर थी वो अपनी पूरी ताकत लगाता है और उस हाथी के टो नेल यानी कि जो उसका अंगूठा था, हाथी के पैर का जो अंगूठा था, उस अंगूठे पर वो जोर से मारता है उस छड़ी को।
द एलिफेंट डिस्प्लेड अ मोमेंट्री लुक ऑफ शॉक। एक पल के लिए ऐसा दिखता है कि हाथी भी बड़ा हैरान हो गया है कि इस छोटे से बच्चे ने इतनी ज़ोर से कैसे मारा। इट फाइनली स्टार्टेड टू शेक, लेकिन फिर वो हाथी कांपने लगता है। शेक का मीनिंग होता है कांपना। एंड फेल ओवर, और फिर वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। कैसी कहानी सुनाई थी। क्या ऐसा हो सकता है कि एक छोटा सा बच्चा एक छोटी सी छड़ी से एक हाथी को गिरा दे? लेकिन हमारे चैप्टर में तो ऐसा हुआ है ना, क्योंकि ये कहानी ईश्वरन ने महिंद्रा को सुनाई है कि उसने अपने स्कूल टाइम में जब वो छोटा बच्चा था तो उसने एक हाथी को एक छड़ी से मारकर बेहोश कर दिया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। महिंद्रा रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट एंड लेफ्ट द प्लेस। महिंद्रा अपनी नौकरी से रिजाइन दे देता है और उस जगह को छोड़ देता है। वट डू यू थिंक कुड बी द रीज़न। आपको क्या लगता है कि इसका क्या कारण रहा होगा कि उसने नौकरी क्यों छोड़ी? महिंद्रा डर गया था ना कि जब उसने घोस्ट देखा, भूत देखा था, और सुबह ईश्वरन ने भी बोल दिया कि रात को आपने भूत देखा है, तो डर के मारे उसने वो जगह भी छोड़ दी, वो नौकरी भी छोड़ दी। महिंद्रा डिडंट थिंक देयर वर एनी मिस्टिकल फोर्सेस। महिंद्रा का ये खुद का विचार था, जो वो सोचता था कि ऐसी कोई भूत प्रेत या रहस्यमयी ताकत नहीं होती है। मिस्टिकल का मीनिंग होता है रहस्यमयी। हाउएवर वन डे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ईश्वरन। इन्फ्लुएंस का मीनिंग होता है प्रभाव। एक दिन जब वो ईश्वरन के प्रभाव में था, ही कोट साइट ऑफ अ फीमेल घोस्ट आउटसाइड हिज विंडो। जिस दिन पूरा चांद निकला हुआ था रात को, तो उसे एक महिला का भूत दिखाई देता है अपनी खिड़की के बाहर। इट अलार्म्ड महिंद्रा। इससे महिंद्रा बिल्कुल डर जाता है। ही रिजाइंड फ्रॉम हिज जॉब बिकॉज ही कुड नॉट लिव एट अ हॉन्टेड प्लेस। इसीलिए वो अपने जॉब से, नौकरी से त्याग पत्र दे देता है, क्योंकि वो उस डरावनी भूतिया जगह पर नहीं रह सकता था। तो ये थे आज के क्वेश्चन आंसर। यहीं पर इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर समाप्त होते हैं। इसकी समरी हमने पिछले सेशन में कर ली थी, तो आपने दोनों को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लेना है और साथ ही साथ इनको याद भी करना है। मैं आपको फिर से बता दूं, ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है, इसमें से हर बार क्वेश्चन ज़रूर आता है। थैंक यू।